हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बंधुओं, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे केसी एनर्जी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। बंधुओं, केसी एनर्जी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है, जिसका स्पेशलाइजेशन EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में है। इस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, मोनोपोल, अंडरग्राउंड केबल EHV और पावर सबस्टेशंस आते हैं। यह इंफॉर्मेशन इस कंपनी की वेबसाइट से ली गई है। अगर बात करें केसी एनर्जी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर्स की, तो ये कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इनके मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इनके मेजर क्लाइंट्स हैं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो इनके मेजर क्लाइंट्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों, अगर आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो जैसा भी हमने बताया, इस आईपीओ का नाम है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और ये स्टॉक 51 से 54 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे लिस्ट होने वाला है। तो अगर हम कट ऑफ प्राइस की बात करें तो वो 54 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ के एक लॉट का साइज है 2000 शेयर और वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके लिए मिनिमम लॉट साइज 1 लॉट है, जिसका मतलब है कि वो केवल 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई इन्वेस्टर्स के लिए ये साइज 2 लॉट का रखा गया है, जिसका मतलब है कि वो 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लगभग 1,08,000 रुपये खर्च करने होंगे। इस आईपीओ का साइज 29.5 लाख शेयर या फिर 15.93 करोड़ का है। अगर इसकी टाइमलाइंस की बात करें तो ये आईपीओ ओपन हुआ था 28 दिसंबर को और इस आईपीओ की क्लोज होने की डेट है 2 जनवरी 2024। आप इस आईपीओ में 2 जनवरी शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन इस आईपीओ में सक्सेसफुल रहती है तो आपको जो इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा वो 3 जनवरी को देखने को मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो 3 जनवरी से यहाँ पर रिफंड्स की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। वहीं अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहती है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स 4 जनवरी तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे और उसके बाद ये आईपीओ 5 जनवरी को शेयर मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसा कंपनी ने क्लेम किया है, इस आईपीओ का मकसद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब है कि जो प्रमोटर्स काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं, वो लोग इस आईपीओ के माध्यम से एग्जिट ले सकते हैं और नए इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछले 3 सालों में जो डेटा कंपनी ने पोस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू में एक ज़बरदस्त हमें तेज़ी आती हुई दिख रही है। वहीं उसके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। कंपनी की नेट वर्थ भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों, हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई हमें दिख रही है, जो कि एक निगेटिव साइन हो सकता है। हालांकि कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी खासी अमाउंट है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। आइए अब देख लेते हैं इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिसंबर 29
शाम को 7:30 बजे के आसपास तक इस आईपीओ में QIB कैटेगरी में लगभग 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका था। वहीं अगर हम NII इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने इस आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस दिया और लगभग 187 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता दिखाई दिया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इस आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस दिया ही है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लगभग 240 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल इस आईपीओ को एक अच्छा खासा रिस्पांस मार्केट ने दिया है। अब बात करें अगर इसकी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो एज ऑन December 31st 2023 यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम है वो लगभग 60 रुपीज़ का चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 54 + 60 ये आईपीओ लगभग 114 रुपये पे हमें लिस्ट होते हुए मिल सकता है। आगे देख लेते हैं कि क्या इस प्राइस पे लिस्ट होने के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस आईपीओ का करंट पीई रेशो 7.59 है। वहीं अगर सेक्टर पीई की बात करें तो इस सेक्टर में जो औसत पीई है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 से 30 के बीच में है। अगर हम रिटर्न टू इक्विटी की बात करें तो वो लगभग 25.13% है। वहीं ROCE लगभग 22.32 का यहाँ पर निकल कर आता है। इसके साथ ही बंधुओं, हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.04 का है। इसका मतलब कंपनी पर डेब्ट भी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो लगभग 7.11 का निकल कर आता है। तो बंधुओं, अगर पीई रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लेके आई है वो काफ़ी डिसेंट दिखाई देता है। वहीं अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें जो कि लगभग 60 रुपये के आसपास चल रहा है, उस हिसाब से इस आईपीओ की जो लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो लगभग 114 रुपये के आसपास की जा रही है। अगर ये आईपीओ 114 रुपये पर भी लिस्ट हो तब भी इसका पीई लगभग 16 के आसपास ही होना चाहिए, जो कि सेक्टर पीई से अभी भी काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम एक अच्छा खासे लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर मान लें लिस्ट होने के बाद भी इस आईपीओ का प्राइस बढ़ता है और इसका पीई लगभग सेक्टर पीई के आसपास यानी कि 22 के आसपास भी हो जाए, तब भी इसका प्राइस लगभग 156 रुपये के आसपास होगा। तो इस तरह से हम इस आईपीओ में 114 रुपये से 156 रुपये तक लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। पर बंधुओं, मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो इसलिए इस आईपीओ में आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। मेरी सलाह के आधार पर आप बाय या सेल ना करें। साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है और जिसमें एक करेक्शन आना अभी बाकी है। तो अगर लिस्टिंग वाले दिन मार्केट में एक करेक्शन आता है तो उसका इम्पैक्ट इस आईपीओ के प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, ये था वीडियो केसी एनर्जी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो पर लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर योर